सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म, ये तीन शब्द काफी आजकल के शब्द के अलावा जनरल भी काफी ये हैं। ये तीनों क्या है, इन तीनों में फर्क भी बताइए मुझे। विदेश में जाकर के बड़े बड़े नाम सीईओ बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, उससे भारत को क्या फायदा होता मधुबनी पेंटिंग बड़ी फेमस है, क्या उसमें खास होता है? मधुबनी पेंटिंग की खासियत क्या है? आइए बैठ जाइए। थैंक यू सर। अनुप्रिया, मैंने देखा कि आप क्या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ली थी और बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये क्या चीज़ था? ये बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैं नहीं समझा। सर बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमने अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का अच्छा, सीखा वो था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से काम Yes. था, बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात आपने की है। अब ये बताइए, पहले कोबोल, फोर्ट्रन, ये सब नाम सुना है? जी सर। आजकल तो आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन इनकी अभी भी यूटिलिटी है कि आउटडेटेड हो गए हैं? सर ये अभी तो यूटिलाइज नहीं होते हैं क्योंकि सर ये असेंबली लैंग्वेज थे। फॉर्ट्रन सर सबसे पहला लैंग्वेज था कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में। लेकिन सर अभी जो एडवांस्ड कंप्यूटर्स आ गए हैं उसमें सर हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल पाइथन, सी प्लस प्लस। तो सर इसमें ऐसा होता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि यूज़र्स को मशीन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम लोग फॉर्ट्रन का यूज़ करते थे सर तो यूज़र्स को पहले मशीन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ती थी, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आए, तो इसीलिए सर वो अभी यूज़ नहीं किए जाते। एक मोबाइल टेक्नोलॉजी भी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, मोबाइल का सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, कुछ इसके बारे में अंदाज है? सर मोबाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सर जावा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वेरी नाइस। यस सर, और उसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड होता है। आपने कभी जेल ब्रेकिंग किया है? सॉरी सर। जेल ब्रेकिंग क्या होते है जानती हैं? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही मैंने पूछ दिया। आपने सोशियोलॉजी भी लिया था। अब मुझे आप बताइए, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म, ये तीन शब्द काफी आजकल के शब्द के अलावा जनरल भी काफी ये हैं। ये तीनों क्या है, इन तीनों में फर्क भी बताइए मुझे। सेकुलरिज्म हिंदी में बोलो, अंग्रेजी कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म। सर सेकुलरिज्म एक पॉजिटिव वर्ड है जिसमें हम लोग सारे धर्म को, सारे रिलीजन को बराबर मानते हैं एंड इसमें किसी तरह से ऊंच नीच का कोई व्यवस्था नहीं होता है। और सर इसमें ऐसा होता है कि एक धर्म का इंसान अपने धर्म का पालन करते हुए भी दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करता है, इसको सर हम लोग सेकुलरिज्म बोलेंगे। दूसरा सर कम्युनलिज्म में ऐसा होता है कि अगर हम अपने धर्म का पालन करते हैं लेकिन दूसरे के धर्म या रिलीजन के लिए हॉस्टिलिटी रखते हैं अपने मन में सर, तो वहाँ एक कम्युनलिज्म का भावना आता है। फॉर एग्जांपल सर हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म कह सकते हैं, जो कि सर एक नेगेटिव वर्ड है। एंड सर फंडामेंटलिज्म अभी मैं फंडामेंटल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अक्सर कहा जाता है। सॉरी सर, अभी मैं ये कम्युनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म हो गया, एक्सट्रीम फॉर्म। ठीक है ना। अब सोशियोलॉजी की एक टर्म मैंने सुना है, संस्कृताइजेशन, ये सुना है? यस सर। ये क्या कंसेप्ट है, किसने कंसेप्ट दिया था, बताइए। सर संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। एंड सर इस कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं वो हायर कास्ट के कस्टम और ट्रेडिशन को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हायरार्किकली मोबाइल कर सके अपर स्ट्राटा में। ठीक है। और इसके अलावा हायर कास्ट सिस्टम भी इंडिया में है, काफी है। तो कैसे कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप किया, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मुझे बताइए। सर कास्ट सिस्टम के डेवलपमेंट का सर सबसे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के में जाएंगे सर, तो वेदास में सर वर्ण व्यवस्था थी पहले, जिसमें 4 तरह के वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो सर पहले कास्ट सिस्टम जैसी कोई मान्यता नहीं थी, बाय बर्थ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन सर जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप की, लोग ऑक्यूपेशन को छोड़ के उस काम को ही अपनी जाति मानने लगे और धीरे धीरे सर छोटी छोटी जातियों की भी का भी जन्म हुआ। अभी बिहार में तो कुछ महीनों पहले पर कास्ट सेंसस हुआ, नेशनल लेवल पर भी काफी मांग की जा रही है। क्या समझते हैं, राजनीतिक दल वास्तव में कुछ पिछड़े वर्गों का भला चाहते हैं या केवल वोट पाने का जरिया है?
इसका क्या फायदा कुछ होगा या केवल वोट पाने का जरिया है? बताइए, आप अपने क्लियर व्यू बताइए इसमें। सर कास्ट सेंसस से सोसाइटी को मेरे हिसाब से बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सर इसमें ये पता चलेगा कि कितनी जातियों का परसेंटेज कितना है, तो सर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग उसके लिए पॉलिसी फॉर्म कर पाएगी। अगर कोई जाति किसी भी तरह से पिछड़ा रह गया है तो उसको आगे लाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इसकी बात कर रही, चलिए ठीक। आप बिहार एजुकेशन सर्विस चाहती हैं, आना चाहती हैं, सर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी रह गई है? आप भी बिहार की होकर बाहर ही पढ़ी, अपना आप कहाँ की रहने वाली हैं? सारण की। बिहार के काफ़ी स्टूडेंट सब बाहर ही, बल्कि स्कूल लेवल से ही बाहर जाने शुरू करते हैं, तो कहाँ पर चूक हो गई है हम लोग से बिहार में? सर सबसे पहला प्रॉब्लम है सर टीचर और स्टूडेंट के रेशियो का। सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को रिक्रूट करने की का स्टेप लेना चाहूँगी, सो दैट सर एक स्किल्ड टीचर आए ताकि स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सर दूसरा स्टेप मैं ये लेना चाहूँगी टीचर के ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि सर टीचर को सिर्फ रिक्रूट करना ही हमारा काम नहीं है सर, उनको ये भी देखना है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, सो दैट वो लोग स्टूडेंट्स को ऐसे समझाएं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरा सर वुमेन के अवेयरनेस के लिए की भी ज़रूरत है। वुमेन अवेयर हों कि लिटरेसी एंड एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है समाज में आगे बढ़ने के लिए। आजकल अमेरिका में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, 2 कैंडिडेट हैं, बताइए क्या नाम है उन लोग का? सर एक रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप एंड सर डेमोक्रेट पार्टी से कमला हैरिस। तो ये कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की है, क्या है इंडियन ओरिजिन उनमें? सर इंडियन ओरिजिन होने का ये मतलब होता है कि उनके कोई एक पेरेंट्स सर इंडिया से बिलोंग करते हो। कौन है उनके? सर उनकी मदर। उनकी मदर कहाँ से थी? सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो अमेरिका में आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं, जी सर। आपको पता है। तो बहुत सारे कार्यक्रम में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक कार्यक्रम है जो कि इंडियन डायस्पोरा, इंडियन भारतीय मूल्य के जो लोग हैं उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। वहाँ उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो क्या भारत को कोई फायदा होता है अगर ये विदेश में जाकर के बड़े बड़े नाम, सीईओ बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, उससे भारत को क्या फायदा होता है? सर भारत को सर एक फ़ायदा जो मैं अभी रिकॉल कर पा रही हूँ सर, रेमिटेंसेस का फ़ायदा होता है। जो सर वहाँ जाके लोग पैसे कमाते हैं तो उनका कुछ भाग रेमिटेंस के रूप में इंडिया में भेजा जाता है। और कोई फायदा? सर दूसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका जा कर के वो लोग स्किल डेवलपमेंट करते हैं, जो भी कोई स्किल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, एंड सर यहाँ पे आकर के उसको अप्लाई करते हैं, सर इससे भी इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कोई लोग आते हैं वापस कि सभी लोग ग्रीन कार्ड लेकर के वहीं रह जाते हैं? सर इसका एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे आपको नहीं मालूम। पता है। तो आप बताइए कि हमारे जो इलाके हैं साउथ एशिया, बहुत सारे विमेन लीडर्स हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ नाम बताइए। सर इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कोई भी, श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम आप सुने? जी सर। और कोई देश का नहीं जानते? अच्छा, तो आप बिहार की रहने वाली हैं, और बिहार में लोग कहते हैं कि जो धार्मिक पर्यटन है वो एक ब्राइट स्पॉट है, उसमें कुछ संभावनाएं हैं, आपका क्या विचार है? बिल्कुल सर, धार्मिक पर्यटन के लिए काफ़ी संभावनाएं, और बिहार में धार्मिक पर्यटन भी हैं, जैसे बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, एंड बिहार के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और अगर उन्हें हम डेवलप करेंगे सर तो काफ़ी जीडीपी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बिहार में। जी सर। तो सरकार कुछ कर रही है इसके जी लिए सर। या केवल बातें कर रही है? कर रही है सर। बताइए क्या कर रही है सरकार?
सर अभी हाल ही में पुनौरा धाम सीतामढ़ी का इनोवेशन हो रहा है। ब्रह्मेश्वर टेम्पल जो है सर, उसका भी इनोवेशन किया जा रहा है सर बिहार में। अभी सर मैं इतना ही रिकॉल तो अभी हाल में बजट में जो यूनियन बजट, केंद्र बजट, उसमें कुछ प्रोविजंस थे हमारे धार्मिक स्थल को और अच्छा करने के लिए बिहार में, उसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? सॉरी सर, इसके बारे में अभी मुझे उसके बारे में याद। तो आप ये बताइए कि हाल फिलहाल में जो भारत के इर्द गिर्द बांग्लादेश में कुछ अपहीवल्स थे, वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, कारण क्या था? सर वहाँ के सांसद के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से सर उनकी सरकार गिरने का कारण था। किसके बीच में? सर वहाँ के सर पार्लियामेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से। क्या कारण क्या था? सर एग्जैक्ट रीज़न अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है, धन्यवाद। ओके अनुप्रिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक आपको छाऊ डांस के बारे में मालूम होगा, बिहार का जी सर। छाऊ डांस, कुछ ध्यान आ रहा? जी सर। क्या है वो? सर छऊ डांस में सर मुखौटा पहन के डांस किया जाता है। इसमें क्या 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 आर्ट फॉर्म शामिल है इसमें? सर मुखौटा पहन के अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं सर। एंड सर इसमें मतलब तो मुखौटा पहनेगा तो एक्सप्रेशन कहाँ दिखाई देगा? सर मुखौटा पे ही सर एक्सप्रेशन मतलब बनाए रहते हैं सर। ओके। एंड उसके बेसिस पे सर स्टोरी फॉर्म करके ये डांस किया जाता है। मार्शल का भी इसमें थोड़ा सा है, सर फोक प्लस मार्शल। इस बारे में सर मुझे आइडिया नहीं। ओके। मधुबनी पेंटिंग बड़ी फेमस है, क्या उसमें खास होता है? मधुबनी पेंटिंग की खासियत क्या है? सर मधुबनी पेंटिंग्स में बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करते हैं सर। पॉइंटेड नोज एंड जितने भी फेशियल फीचर्स होते हैं काफ़ी पॉइंटेड होते हैं उसमें, लाइक नोज, लिप्स, आइज़, उसके सर काफ़ी बड़े बड़े आइज़ बनाए जाते हैं। एंड सर मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट पेंटिंग होता है। एंड सर अलग अलग पैटर्न्स का भी यूज़ करते हैं हम लोग उसमें। ओके। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार का बड़ा फेमस रहा, रूइंस हो गए, अभी की क्या स्टेटस है? सर नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्टार्ट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है सर। तो क्या है इसमें, हाई पॉइंट क्या है? सॉरी सर। ओके। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में अमेंडमेंट टू आईटी रूल्स 2023 को मना कर दिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं, स्ट्राइक डाउन कर दिए। क्या वजह है उसकी? सर इस बारे में मैं दोबारा बोलता हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट टू आईटी रूल्स 2023 को स्ट्राइक डाउन किया, ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इसमें क्या था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? सर इस बारे में मैंने नहीं अच्छा, पढ़ा। ओके ओके। आपने अभी बात की बुद्धा सर्किट की, तो उसमें बुद्धा का कहीं ना कहीं टीचिंग में आता है 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ। यस सर। आपको कुछ ध्यान आ रहा है? उनके 4 नोबल ट्रूथ्स क्या क्या? सर उनके 4 नोबल ट्रूथ हैं। सबसे पहला कि सर जो भी दुख है वो एग्जिस्ट करता है, और दुख है। यस सर, दुख है और दुख के कुछ कारण हैं। दूसरा सर कि और वो 2 कारण क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धा? सर सर मैं गेस करके बता सकती हूँ, मुझे Okay. एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है। दूसरा सर पहला सर डिज़ायर, एंड दूसरा सर वायलेंस। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और तो ये 2 चीज़ हो गई, तीसरा और चौथा? तीसरा सर दुख को ख़त्म करने का मार्ग भी है।
और चौथा वो मार्ग ही 8 फोल्ड पाथ है। यस सर। दुख है, दुख का एक कारण है, उस कारण का एक निवारण है, और निवारण क्या है? 8 फोल्ड पाथ। एक बात। चलिए 8 फोल्ड पाथ में अभी नहीं चलते, बाद में देखते हैं। ओके, अभी मणिपुर में जो पिछले साल से हिंसा चल रही है, जून में इन्होंने एक यूनिफाइड कमांड का गठन किया था। यूनिफाइड कमांड, वो क्या है, उसको कौन लीड कर रहे हैं, और उसमें क्या चीफ मिनिस्टर का क्या कहना है? सर यूनिफाइड कमांड के बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ओके, तिरुपति लड्डू बड़ा न्यूज़ में आ रहा है, ये क्या क्या वजह है, क्या इशू बन गया है ये? सर तिरुपति लड्डू में सर ऐसा इशू है, कहा जा रहा है कि उसमें एनिमल फैट का यूज़ किया गया है, फिश ऑयल का यूज़ किया गया है लड्डू को बनाने के लिए सर। एंड सर ये रिलीजियसली गलत माना जाता है। भगवान के भोग में कभी भी एनिमल फैट का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो आप बता रहे हैं कि फ़िश ऑयल यूज़ किया जाता है, तो उनकी जो अपोजिट पार्टी है वो तो ये कहते हैं कि साहब फ़िश ऑयल तो बल्कि महंगा होता है घी से भी, हम फ़िश ऑयल क्यों यूज़ करेंगे? उनका लॉजिक ये है। और दूसरा, फ़िश ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसका स्मेल को आप हमेशा ही महसूस कर सकते हैं, तो उनका ये तो कंटेंशन ये है। सर इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रही है, कोई चीज़ को का पुख्ता सबूत नहीं मिला है सर। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा सर ये सारी इसके बातें लिए भी क्या clear किया हो गया? जाएंगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया? सर इसके लिए सर इन्वेस्टिगेशन पैनल बैठाया गया है देखने के लिए कि क्या ये जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।